अभी कुछ दिन पहले एक हिटमैन पकड़े गए और उन्होंने मुआवजे में 2 उम्रे के टिकट लिए। कत्ल करके मुआवजा उम्रे के टिकट में ले रहा है। बड़ा एक मुनाफिक शख्स है भाई। वैसे ही जैसे हमारे लीडरान 2 नंबरी से हुकूमत में आते हैं और फिर अवाम के पैसे से फौरन उम्रा करने दौड़ते हैं। और जब जब मौका मिलता है गरीबों के, कारोबारियों के, शरीफ लोगों के टैक्स का पैसा मार के हज करने भागते हैं भाई। वाह वाह। और उनका क्या कहना, जो तोलते आधा है और कीमत दुगनी लेते हैं और उसी ऊपर की कमाई से ज़कात खैरात करके अपने आप को जन्नती समझते हैं। वो डॉक्टर साहिबान जो मरीजों को कुर्बानी का बकरा समझते हैं, फिर ऊपर की कमाई से हज करने जाते हैं और वहाँ पे फिर मक्के में बकरे कुर्बान कर करके उसका सवाब हासिल करते हैं। वो इंजीनियर्स और ठेकेदार जो कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करके पुल और इमारतें बनाते हैं और उन्हीं पैसों से रमज़ान में राशन बांटते हैं। वो सरकारी अफसरान जो सरकारी अमलाक और सरकारी सहूलियात को माल गनीमत समझ के इस्तेमाल करते हैं और कौम से कहते हैं, आवाम से कहते हैं भाई कमर कस लो, मुल्क के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। स्मगलिंग करने वाले, स्मगलिंग का माल खरीदने वाले और स्मगलिंग का माल बेचने वाले और इसके पैसे को दान पुण्य में खर्च करने वाले और रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले, जिनके बारे में हदीस मुबारक कहती है दोनों जहन्नमी हैं। वो रमज़ान पूरा पूरा खाना काबा में गुजारते हैं और इबादतें करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन सबसे कम मुनाफिक वो कातिल था जिसने कह के उम्रे के 2 टिकट लिए? जरा दिल पे हाथ रखिए और सोच के जवाब जरूर दीजिएगा। और ये भी जरा सोचिए, क्या हम सब कहीं ना कहीं मुनाफिक तो नहीं है?